हेलो। हाँ, अभी यानी कि एक आंगनवाड़ी केंद्र है। उससे वहाँ पर कैसे आंगनवाड़ी नहीं चल पा रहा था। मुसहर कम्युनिटी के बीच में आंगनवाड़ी थी, लेकिन और सारी बिरादरी के लोग नहीं पहुँचा रहे थे। तो उसका आना जाना और कैसे शुरू हुआ और उसमें कैसे कैसे क्लैश हुआ और कैसे उसका निपटारा किया, इस पर जो है ना संजीव जी बता रहे हैं हमें। हाँ। तो आंगनवाड़ी केंद्र के जो सेविका जो थे हम्म। वो बाहर निकल कर के आई और गांव की जो महिलाओं को जो देखी हम्म। तो उनके पति भी सामने निकल कर के आ गए। हम्म। हम्म। अब उनको ये लगा हम्म। कि सब लोग को ये बुला करके लिए आया है तो वो जो है अब जो है ये कुछ जो है हम्म। हमारा काम बढ़ेगा। हम्म। जो हम पहले से जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे ये हम्म। बीच में टांग अड़ाने वाला आ गया। हम्म। उन्होंने कहा कि हम्म। आप गांव में जो है आग हम्म। लगाने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ आपको कह दिया। हाँ, हाँ हाँ। आप बिरनी के खोथा जो है आप हाँ, उसको उसका रहे हैं। उकसा रहे हैं। हम भी सर हम बिरनी का खोथा उसका नहीं रहे हैं। जो हम्म। बिरनी का खोथा आपके यहाँ लगा हुआ है हम्म। हम उसको यहाँ से हटाने आए हैं। हाँ 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 हाँ। और मेरा पहला प्रश्न यही है, हम्म। क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनके बच्चे यहाँ आते नहीं हैं। हाँ 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 हाँ। कहीं पर कोई भी आदमी जो है जब तक उस कहीं उस जगह से उसको कोई फायदा नहीं होगा तब तक वो क्यों जाएगा वहाँ। हम्म। इनको पता ही नहीं है कि इस केंद्र में इनके लिए क्या क्या सुविधा है। तो हम चाहेंगे कि हम इन लोग को आप खाली इतना बता दीजिए कि इन लोग के लिए आपके केंद्र में क्या क्या सुविधा है। अब मेरा इतना कहना तो वो भड़क गए। वैसे जो प्रबुद्ध जो उस बिरादरी राजपूत बिरादरी के थे। हाँ, हाँ। वो कहीं कि इन लोग को पता नहीं है। इन हम्म। लोग से पूछ लिया जाए कि इन लोग को पता है कि नहीं पता है। हम्म। और बेहतर होगा हम्म। कि आप अपने मुंह से बताएंगे तो ये लोग को यकीन होगा। हाँ। और नहीं हम्म। तो फिर हम बताते हैं कि क्या हाँ। क्या सुविधा है। कितनी सेवाएं और मिल अगर रही हम हैं। कुछ गलत बताएं हाँ, तो आप तो करेक्ट फिर करिए। आप जो है उस हमको जो है हमको सुधार दुरुस्त कीजिएगा कि करिए। नहीं आप हाँ गलत बोल रहे हैं। हाँ, तरमीम करिए बेशक। और आंगनबाड़ी केंद्र में जो है हम्म। वो आंगनबाड़ी के केंद्र के जो पोषक क्षेत्र के एरिया में जितने भी वो मतलब कि ये जो एरिया तक उतना तक का जो वो कवर करता है वो इतनी सारी सुविधाएं हैं सर कि शायद आप भी जानेंगे तो आश्चर्य नहीं नहीं, होगा। मैंने 24 आंगनवाड़ी का सोशल ऑडिट मैंने किया है मध्य प्रदेश में। हाँ, मैंने तो 4 जिले में, तो रीवा, टीकमगढ़। हाँ। अब जो है इसलिए मैं तो तो। वो जितनी भी सुविधाएं हैं वहाँ 40 बच्चे का खाना 40 जो है महिलाओं के लिए जो है वो गर्भवती महिला है वो धात्री महिला है किशोरी महिला है किशोरी महिला है सब। वो सारी सुविधाओं को जो है 16 तला का सेवा है। हाँ, 16। अब वो जो सारी बातों अभी। को जो मैं रखा ना हाँ हाँ हाँ। तो पूरा हुजूम इकट्ठा हो गया। हम्म। अब उन्हीं महिलाओं से मैं पूछा हम किस ये नहीं बुलाते हैं। आप इकट्ठा होकर आप कहीं भी काम करने जाते हो तो अकेले नहीं जाते हो। आप झुंड में काम करते हो तो वैसे ही झुंड में अपने बच्चों को यहाँ पहुंचाओ। और वो सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, वाह। तो तो ये है इस तरह से अभी यानी कि आंगनबाड़ियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं बहुत जगह। मैंने भी 2014 में सेंटर फॉर अल्टरनेटिव दलित मीडिया की तरफ से मैं स्टेट एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर था। तो 2014 में मतलब मैंने 24 गांव में सोशल ऑडिट मैंने किया आंगनबाड़ी की सेवाओं का। और उसके बाद उन सेवाओं का पर जो भी रिपोर्ट बना मैंने वहाँ भूंजा खिला हाँ स्थानीय अधिकारियों को मैंने शेयर किया था। तो ये एक कम्युनिटी इंगेजमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोसेस जो है अभी मैंने संजीव कुमार से भी मैंने सुना पूर्णिया में। तो ये वहाँ पर जो है लोग बोलते हैं कि इनको गांधी कहते थे। तो क्योंकि यानी कि क्योंकि इनका पहला इंट्रैक्शन जो है राजपूत बिरादरी से था। ये खुद भी राजपूत बिरादरी के हैं। तो खुद बहरहाल बिरादरी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे को एक जान करके सबको सम्मान देना, सब सारी सुविधाओं का फ़ायदा लेना, जो भी सहूलियात मिली हैं सबका फ़ायदा उठाना। मैं इसलिए कई बार जैसे कि मैं छोटे बच्चे हैं तो मैं इसलिए जैसे जहाँ पर एक जो मैं टीचिंग मटेरियल है तो मैं इसकी भी वकालत करता हूँ कि भाई जहाँ पर उर्दू, अरबी या फ़ारसी
के लिए ख्वाहिश होती है बच्चों को, स्पेशली मुस्लिम्स के बीच में, मुस्लिम बस्तियों के बीच में, तो वहाँ पर जो है उर्दू, अरबी, फ़ारसी का भी जो वर्णमाला है उसके चार्ट्स भी होने चाहिए सभी आंगनवाड़ियों में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार कोशिश करे उर्दू, अरबी, फ़ारसी के शब्द गुरु ब्रह्म यानी इमाम अब्राहम के परिवार के भाषाओं की भाषाएं हैं। अल्लाहुम्मा इलाहुम, ओम में अल्लाह को ही पुकारते हैं सब लोग। मैं कॉमन पे लिख रहा हूँ, इसलिए अभी मैं भारत सरकार से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जो गुरु ब्रह्म के परिवार की भाषाओं से नफ़रत के बुनियाद पर जो एक आइडेंटिटी पहचानने की कोशिश की जा रही है हिंदू सिंधु के नाम पे, वो ना किया जाए। देवनागरी संस्कृत, देवनागरी लिपि के साथ साथ उर्दू, फारसी का भी लिपि यूज़ किया जाए जहाँ पर भी, यानी कि जहाँ, और फिर लोगों को चॉइसेस है, स्पेशली यानी कि जहाँ पर मुस्लिम बस्तियाँ हैं, क्योंकि कुरान शरीफ अरबी में पढ़ी जा रही है, जानी जा रही है, तो अरबी अगर सीख लेंगे, पर्शियन सीख लेंगे, तो पर्शियन और इस अरबी, पर्शियन बोलने वाली दुनिया से, अरबी बोलने वाली दुनिया से इंट्रैक्शन अच्छा होगा, हमारा ताल्लुकात अच्छा बनेगा। तो अभी यानी कि इस चीज़ की ख़ास ज़रूरत है सभी आंगनवाड़ियों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी यानी कि जो पर्शियन, और मैं समझता हूँ कि पर्शियन की पढ़ाई होनी चाहिए, उर्दू की भी पढ़ाई होनी चाहिए, और पर्शियन और संस्कृत भाषाओं में बहुत सारी समानताएं हैं। गुरु ब्रह्म और इमाम अब्राहम एक थे, इस पर मैं लिखता रहता हूँ। तो अगर इसको हम बुनियाद से वहाँ पर जो है ना आंगनवाड़ी स्तर से, स्कूल के स्तर से ये सुविधा अगर दें, तो फिर उसके बाद जो है ये बहुत ही आसानी होगी हमारे देश के। अभी जो गोल है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी आदम और हवा की फैमिली एक है, उसका मिशन को हासिल करने के लिए, वन फैमिली, वन अर्थ, वन डिवाइनली चोजन लीडरशिप, वसुधैव कुटुंबकम के कर्ता एक, अल्लाह एक, फातिमा खलीफतुल्लाह एक, ये मैं लिख रहता हूँ। तो उसको कैसे धरती पर जो है उस विज़न को रियलाइज़ करें, तो उसमें सनातन धर्म के सनातन जो खलीफतुल्लाह है मौलाना करीम शाह हुसैनी, उनका नाम से मैं सबको बता रहा हूँ। गुरु ब्रह्म यानी इमाम अब्राहम के परिवार के मुखिया मौलाना करीम शाह हुसैनी आजकल हैं। तो सनातन धर्म के सनातन, सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ, सनातन को, सनातन की भक्ति कीजिए, सनातन को जानिए। सनातन कौन है? फातिमा खलीफतुल्लाह हैं, इमाम हुसैन के जानशीन मौलाना करीम शाह हुसैनी आज के युग में। उनकी ही जयकार राष्ट्रगान में है, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। वही भारत हैं जिनको भार मिला है, वही भाग्य विधाता हैं, डिस्पेंसर ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी है। गुरु टैगोर ने अधिनायक शब्द का मतलब डिस्पेंसर ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी बताया है, जो भारत के भाग्य विधाता हैं। तो उनकी जयकार है। ये मैं सब अभी को लिख रहा हूँ, भारत को जोड़ने की, मतलब देश को भी जोड़ने के लिए। देश और विदेश, देश विदेश का शब्द भी तो रिलेटिव है। धरती एक है, भूखंड में बटा हुआ, भूखंड भी बटा बाद में, तो धरती एक ही है, पहले एक ही भूखंड था। और वसुधैव कुटुंबकम भी एक है, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का परिवार एक है। बाकी सारे शब्द हैं जिसको कि हम इन्वोक करते हैं, नहीं भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आंगनवाड़ी से की चर्चा से लेकर के वसुधैव कुटुंबकम की एकता के सूत्र का ज्ञान तक, छोटा सा वीडियो ऊपर।